हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी भटेले। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल कोड्स करेंगे, जिसमें स्पेशल कोड्स है और आगे का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस भी खत्म करेंगे। आज हम पॉक्सो पूरा करेंगे। क्लियर? स्पेशल कोड से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल कोड। स्पेशल कोड्स क्या हैं? ये पूरा एक चैप्टर है स्पेशल कोड। उसमें कौन कौन आएगा? ये सब सेक्शन नंबर 28 से है। सेक्शन नंबर 28 से 32 तक दिया है। 28 में दिया है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोड्स। डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोड्स, स्पेशल कोड्स का डेजिग्नेशन। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ कोर्ट ऑफ सेशन टू अ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। बात क्या है? स्पेशल कोर्ट कौन बनाएगा? तो स्पेशल कोड बनाएगा द स्टेट गवर्नमेंट। कब बनाएगी? शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट एक हर स्टेट में स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेटेड करेगी। ठीक है। अब कोर्ट ऑफ सेशन ही स्पेशल कोर्ट होता है। जो कोर्ट ऑफ सेशन है टू अ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। सारे पॉक्सो एक्ट के पूरे ऑफेंसेस स्पेशल कोर्ट के थ्रू होंगे ट्रायल, और वो स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन होगी। जो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन हैज ऑलरेडी डेजिग्नेटेड। अब कोर्ट ऑफ सेशन पहले से है, अगर पहले से कोर्ट ऑफ सेशन है तो अ चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 या स्पेशल कोर्ट अंडर एनी अदर लॉ फॉर सिमिलर पर्पस, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी अ स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द पॉक्सो। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है तो वहाँ पर एक या तो चिल्ड्रंस कोर्ट जहाँ पर अंडर कमीशन हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के, या स्पेशल कोर्ट जो इस एक्ट के लिए या ऐसी सिमिलर पर्पस के लिए कोई स्पेशल कोड बनाया है वहाँ पर। क्लियर? फॉर द पर्पस ऑफ पॉक्सो। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? स्पेशल कोर्ट शैल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन पॉक्सो विथ विच एक्यूज्ड में अंडर द CRPC 1973 वी चार्ज एट द सेम ट्रायल। अब स्पेशल कोर्ट में वो ऑफेंस तो ट्राई हो रहा है। अब अदर देन पॉक्सो के अदर देन भी उसके पास कोई ऐसा ऑफेंस है, वो एक्यूज्ड, तो उस पर वो CRPC के अंदर है, तो वो कैसा चार्ज किया जाएगा? सेम ट्रायल में ही चार्ज किया जाएगा। द स्पेशल कोर्ट शैल ऑल्सो हैव जुरिस्डिक्शन ओवर सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट। 67 ऑफ B IT एक्ट, इट रिलेट्स पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ सेक्शुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल डिपिक्टिंग children in any act, online abuse and facilitation of child sexual exploitation using electronic means। अब स्पेशल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन क्या है? स्पेशल कोर्ट के पास IT एक्ट का सेक्शन नंबर 67B का भी जुरिस्डिक्शन है, जहां पर आपने कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल ऐसा फैसिलिटेशन किया या ऑनलाइन एब्यूजिंग वगैरह, ट्रांसमिशन वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपने जो भी यूज़ किया है वो सबका स्पेशल कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन रहेगा। सेक्शन नंबर 29 में दिए प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस की प्रिजम्पशन क्या रहेगी? प्रिजम्पशन वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटर फॉर कमिटिंग, अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 and 9 of this act, the special court shall presume that such person has committed the offence as the case may be unless the contrary is proved। अब प्रिजम्पशन बतानी थी कुछ और कौन से ऑफेंसेस की। अगर कोई पर्सन प्रोसिक्यूशन हो रहा है काय के लिए? जो अबेटिंग कर रहा था या अटेम्प्टिंग कर रहा था। अबेटिंग और अटेम्प्ट कर रहा है किस ऑफेंस को? जो सेक्शन नंबर 3, 5, 7 and 9 में दिए गए हैं उनकी। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? तो स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा। पढ़ी थी शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम, तो वो क्या करेगा? शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। शैल प्रिज्यूम करेगा कि उसने वो ऑफेंस किया ही किया है। क्लियर? जब तक कि वो प्रूफ ना कर दे। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा? इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा एक्यूज्ड के पास।
एक्यूज्ड के पास बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 क्या कहता है? प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। कल्पेबल मेंटल स्टेट की प्रिजम्पशन क्या होगी सेक्शन नंबर 30 में? इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट दैट रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम। तो कल्पेबल मेंटल स्टेट की भी स्पेशल कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिजम्पशन रहेगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट बट इट शैल बी अ डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड टू प्रूव द फैक्ट दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट। अब ये एक डिफेंस का बन सकता है, लेकिन इसके लिए एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि नो सच मेंटल स्टेट था कि नहीं था। क्लियर? When the special court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is stabilized by a preponderance of probability। क्या रहेगी स्पेशल कोर्ट को? वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब तक कि आप प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को नहीं देखते हैं। क्लियर? इससे क्वेश्चन 2 आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 29 और 30 नहीं है, इसमें ये पूछा जाता है शैल प्रिजम्पशन है या मे प्रिज्यूम है। तो ये प्रिजम्पशन कैसी रहेंगी? शैल प्रिज्यूम रहेंगी। क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन में क्या आता है? कल्पेबल मेंटल स्टेट में क्या क्या आते हैं? कल्पेबल मेंटल स्टेट में इंक्लूड्स हैं आपका इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड द बिलीफ इन रीजन टू बिलीफ ऑफ अ फैक्ट। क्लियर? सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब सीआरपीसी का एप्लीकेशन क्या होगा इसमें? द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई टू ऑल प्रोसीडिंग्स। पूरी प्रोसीडिंग्स पर सीआरपीसी अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल इसमें कुछ ऑफेंसेस बताए हैं, उनके ट्रायल, उनके रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट वगैरह बताए थे, लेकिन बेल, बॉन्ड ये सब किस तरीके से होगा? ये सब सीआरपीसी की तरीके से होगा। क्लियर? रिलेटिंग टू बेल, बॉन्ड्स एंड अदर प्रोसीजरल जो भी होगा वो सीआरपीसी का ही एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 32, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? कौन करेगा? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा फॉर कंडक्टिंग का केस। केस को कंडक्ट करने के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। किस लिए अपॉइंट कर रही है? फॉर दी कंडक्टिंग केसेस के लिए। क्लियर? द पर्सन शैल बी एलिजिबल। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? द पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द एडवोकेट मस्ट हैव एटलीस्ट 7 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस। कम से कम 7 साल की इसके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो एडवोकेट जो 7 साल से ज़्यादा या 7 साल तक की उसके पास प्रैक्टिस है वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर? ये हो गई इसकी क्वालिफिकेशन। अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज कंसीडर्ड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर सेक्शन 2U of CRPC and all CRPC provision leads to public prosecutor will apply to them। अब जो CRPC के 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वही सेम रहेगा। क्लियर? वही पूरी चीज़ें पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे अप्लाई होंगी जो 2U में दी है, जो CRPC पूरी ऑल CRPC में प्रोविजंस दिए हैं वो। क्लियर? अब ये रहा अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब किसका? स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर, उसकी पावर्स एंड उसका एविडेंस को रिकॉर्ड करने की पूरी प्रोसीजर क्या होगी, ये चैप्टर नंबर 8 हमारी बात करता है, जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, जो सेक्शन नंबर 33 से लेके सेक्शन नंबर 38 तक डील करता है। क्लियर? सेक्शन नंबर 33 क्या कहता है? प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट की पावर और प्रोसीजर क्या होंगी, ये सेक्शन नंबर 33 क्लियर करता है। स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस। स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड बेस्ड ऑन। ज़रूरी नहीं है उस स्पेशल कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए कि पुलिस रिपोर्ट हो या कंप्लेंट हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वो
ले सकता है कभी भी बिना एक्यूज्ड के कमिटेड बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट, बिना पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट के भी स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मे बी द काउंसिल अपियरिंग फॉर द एक्यूज्ड shall while recording the examination in chief, cross examination or examination of the child communicate the question to be put to the child to the special court which shall in turns for the those question to the child। अब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब काउंसिल हो रही होगी, द एक्यूज्ड शैल वाइल रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड जब हो रहा होगा तो कम्युनिकेट द क्वेश्चन टू बी पुट टू द चाइल्ड टू द स्पेशल कोर्ट which shall in turns for those questions to the child। Clear? The special court may allow frequent breaks to reduce stress for the child। उससे frequent break वाले questions इतनी जल्दी पूछेगा कि जिससे बच्चे को stress नहीं हो, ऐसे questions नहीं पूछना उसको। The special court shall create a child friendly atmosphere। कैसा रखेंगे वो पूरे कोर्ट का माहौल? चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगी जहाँ पर बच्चे के माता पिता या फैमिली मेंबर, गार्जियन या कोई फ्रेंड या रिलेटिव प्रेजेंट होगा। क्लियर? इसका 33 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो क्लॉज ए से बनता है, ठीक है, और क्लॉज 4 से बनता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कौन से सेक्शन में दिया है? तो 33 का क्लॉज 4। क्लियर? या the special court shall ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court। स्पेशल कोर्ट बार बार बच्चे से क्वेश्चन नहीं करेगा, रिपीटेडली टेस्टिफाई करने के लिए उससे बार बार क्वेश्चंस नहीं करेगा। द कोर्ट मस्ट प्रिवेंट एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड डिग्निटी एट ऑल टाइम। बच्चे कोर्ट प्रिवेंट कर रहा है ऐसे क्वेश्चन जो एग्रेसिव हो या उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, जो बच्चे की डिग्निटी को हार्म करे, वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? द कोर्ट शैल एंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज। और किसी भी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, आप बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द स्पेशल कोर्ट में परमिट सच डिस्प्लेयर if it in opinions is disclosure is in the interest of the child। क्या प्रोवाइजो है? ये प्रोवाइजो कहता है कि स्पेशल कोर्ट परमिट करता है अगर कि आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट परमिट करेगा और वो परमिशन देने के बाद सारे रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि हमने क्यों किया है, और ये देखते हुए करेगा डिस्क्लोज जब बच्चे का उसमें हित हो, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। क्लियर? एक्सप्लेनेशन क्या? आइडेंटिटी में क्या इंक्लूड्स हैं? आइडेंटिटी में उसका नाम, फैमिली, स्कूल रिलेटेड या नेबरहुड, कोई भी जानकारी जो उससे संबंधित है वो सब डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्लियर? क्लॉज 8 कहता है द स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन टू द पनिशमेंट डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन टू द चाइल्ड फॉर एनी फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा कॉज टू हिम और फॉर एन रिहेबिलिटेशन ऑफ सच कोर्ट। अब पनिशमेंट के साथ साथ में जो फाइन कंपनसेशन भी करना पड़ेगा बच्चे को, अगर कोई फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा उसके साथ में कुछ हुआ है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। पनिशमेंट के इन एडिशन में चलेगा, पनिशमेंट तो करनी ही करनी है, साथ में आपको कंपनसेशन भी इन एडिशन चलेगा, पेमेंट करना है। द स्पेशल कोर्ट हैज ऑल पावर ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन। स्पेशल कोर्ट की सारी पावर वो होंगी जो एक कोर्ट ऑफ सेशन की होती है। क्लियर? and must follow CRPC procedures as applicable to session trial under the POCSO Act से otherwise। पूरी CRPC को फॉलो करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन की पावर्स ही स्पेशल कोर्ट्स को होंगी और सेशन ट्रायल चलेगी। प्रोसीजर एज एप्लीकेबल रहेगा इसमें सेशन ट्रायल अंडर द POCSO एक्ट। क्लियर? अब सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है? प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। अब वो प्रोसीजर क्या है अपन पढ़ेंगे 34 में। वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज where any offence under this act is committed by a child, so such child shall be deal with the provision of Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2015। अब किसी ने वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, अगर कोई बच्चा के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा एक्ट, तो वो किसके तरीके से होगा? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के
तरीके से ही डील किया जाएगा, उसके सारे प्रोविजंस जे एक्ट की तरह होंगे. इफ देयर इज एनी डाउट और डिस्प्यूट अबाउट द एज ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, द स्पेशल कोर्ट विल बी डिटरमाइन द एज ऑफ सच पर्सन एंड इट मस्ट रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर इट्स डिसीजन. अब बच्चे की एज को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, कोई डाउट है, तो स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करेगी एज को उस पर्सन की और सारे रीजंस रिकॉर्ड करेगा और तब डिसीजन वो देगी. नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली बाय एनी सब्सिक्वेंट प्रूफ दैट द एज ऑफ अ पर्सन. जब तक कोई ऑर्डर नहीं निकालेगा स्पेशल कोर्ट, जब तक कि उसकी एज का पूरा प्रूफ नहीं हो जाता. क्लियर? सेक्शन नंबर 35, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस. अब 35 इंपॉर्टेंट है. द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. अब टाइम पीरियड दिया है आपको एविडेंस रिकॉर्ड करने का. क्या? स्पेशल कोर्ट जिस दिन से कॉग्निजेंस लेती है ऑफेंस का, तो उस बच्चे के एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे विद इन अ 30 days. 30 दिन के अंदर आपको रिकॉर्ड करनी है एविडेंस. क्लियर? जब कौन सी डेट से? जब स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया उस तारीख से. क्लियर? उस तारीख से 30 दिन तक. द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल विद इन 1 year. अब स्पेशल कोर्ट को अपनी पूरी ट्रायल विद इन 1 साल के अंदर करनी है. ठीक है? कहाँ तक? कौन सी डेट से 1 साल गिना जाएगा? जब से कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है. द डेट द कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस. ओके. सेक्शन नंबर 36, चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग. अब बच्चा जब वो हो रहा होगा टेस्टिफाइंग कर, तब वो एक्यूज्ड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, एक्यूज्ड नहीं दिखना चाहिए. The special court shall ensure that child is not exposed in any way to accused at the time of recording of the evidence, while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with his advocate. अब स्पेशल कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि बच्चे को एक्सपोज नहीं किया जाए. बच्चा जब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के टाइम पर जब हो रहा होगा तो एक्यूज्ड के कांटेक्ट में नहीं आएगा और ना ही उसके एडवोकेट के का उसमें आएगा. अ पोजिशन टू हियर द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड एंड कम्युनिकेट विद हिज एडवोकेट. क्लियर? द कोर्ट में यूज, कोर्ट क्या यूज करेगी? वीडियोग्राफिंग, सिंगल विजिबिलिटी, मिरर, कर्टेन्स एंड अदर डिवाइस. ये पूरी जब प्रोसीजर चल रही होगी, जब ये ट्रायल चल रही होगी, तो विशेष ध्यान रखा जाएगा कोर्ट के द्वारा कि ये पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और पर्दे लगा के होगी, पूरा एकदम पब्लिकली नहीं होती. ट्रायल इन कैमरा होती है एक्चुअली, उसका प्रोविज़न अलग है, अलग सेक्शन में. सिंगल विजिबिलिटी, मिरर होगा और कर्टेन्स वगैरह लगाकर, कोई और अदर डिवाइस लगाकर कोर्ट यूज़ करेगा जब ये ट्रायल चल रही होगी तब. सेक्शन नंबर 37 में ही दिया है, ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा. अब यहाँ इन कैमरा का मतलब ये नहीं है कि कैमरा लगा होगा, वो कैमरा नहीं है. कैमरे का मतलब होता है कि एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल चल रही होगी, एक बंद कमरे के अंदर जहाँ पर पब्लिकली किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा. द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई केसेस इन कैमरा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन इन हुम चाइल्ड हैज ट्रस्ट. उस बच्चे के पेरेंट्स प्रेजेंस होंगे या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता हो, वो वहाँ पर ट्राई होगा. ट्राई चलेगी, ट्रायल इन कैमरा होगी जिसमें आपके अंदर प्रेजेंट रहेंगे आपके पेरेंट्स या कोई ऐसा बच्चे का जो पर्सन जो इस पर वो ट्रस्ट करता हो. प्रोवाइजो क्या कहता है? इफ द कोर्ट फील्स द चाइल्ड नीड्स टू बी एग्जामाइंड समवेयर अदर देन द कोर्ट, इट मे इशू अ कमीशन अंडर सेक्शन 284 ऑफ CRPC एंड 319 BNSS टू रिकॉर्ड द एविडेंस एट द लोकेशन. अब कोर्ट को अगर लगता है कि बच्चे को एग्जामाइन करने की ज़रूरत कहाँ पर है, कोर्ट के अलावा है, कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते, तो वो एक कमीशन जारी करेगा. कोर्ट इशू करेगा कमीशन किसके अंदर? सेक्शन नंबर 284 ऑफ CRPC में भी कमीशन जारी करता है कोर्ट, और आज BNSS में सेक्शन हो गया 319. क्लियर? जहाँ पर उसके एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी लोकेशन. क्लियर? सेक्शन नंबर 38 कहता है असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ द चाइल्ड. अब बच्चे के जब रिकॉर्डिंग एविडेंस हो रहा होगा तो एक असिस्टेंस या इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट रखने के लिए रख सकते हैं, ये सेक्शन नंबर 38 कहता है. इफ अ नीड द कोर्ट में टेक द असिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर.
अगर कोर्ट को लगता है कि हमें एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत है तो उसको रख सकते हैं असिस्ट कर के लिए। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट रख सकते हैं जो उसको हेल्प करे, या स्पेशल एजुकेटर, या अ पर्सन फैमिलियर है जो उसके भाषा शैली को समझ सकता है या उसके इशारों को समझ सकता है, कोई ऐसा जो कम्युनिकेटिंग या एक्सपर्ट उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट होगा वो। क्लियर? सेक्शन नंबर 38 तक क्लियर हो गए सेक्शन। अब आता है एक लास्ट चैप्टर नंबर 9 जो है मिसलेनियस। अब चैप्टर नंबर 9 के सेक्शन नंबर 39 से 46 तक के सेक्शन है, इनको डिटेल्स में इतना नहीं पढ़ना होता। इनको पढ़ने का तरीका है कि हमको इनकी पूरी टाइटल्स याद होने चाहिए और थोड़े थोड़े शॉर्ट कीज याद होना चाहिए। जैसे सेक्शन नंबर 39 में क्या दिया, गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ अ एक्सपर्ट। अब एक गाइडलाइन जारी की जाती है बच्चे के लिए असिस्टेंट एक्सपर्ट के लिए, वो कौन करेगा ये बस इतना पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि कोई साइकोलॉजी, सोशल वर्क वगैरह ऐसे एक लिस्ट है वो। क्लियर? सेक्शन नंबर 40 राइट टू टेक लीगल असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर रखने का हमको अधिकार है। ठीक है? सेक्शन नंबर 41 प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कुछ प्रोविजंस 3 से लेकर 13 तक अप्लाई नहीं होंगे कुछ केसेस में। क्लियर? सेक्शन नंबर 42 कहता है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। अब ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या है, कुछ पनिशमेंट इसकी है, कुछ ऑफेंस होता है तो एक से नहीं होता, एक पॉक्सो का कर दिया तो कुछ आईपीसी का, उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है तो उसकी पनिशमेंट अलग है। तो इन दोनों में से पनिशमेंट कौन सी मिलेगी, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट में वो पनिशमेंट मिलेगी जो सबसे ग्रेटर होगी, जो सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी वो मिलेगी। क्लियर? सेक्शन नंबर 42। अब सेक्शन नंबर 42A एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। क्लियर? इसका सिर्फ टाइटल याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 43 पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एक्ट। अब पब्लिक अवेयरनेस कौन करवाएगा, कौन सी अथॉरिटी होगी, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? सेक्शन नंबर 44 मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। कौन करवाएगा मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? एनसीपीसीआर पढ़ी थी हमने, एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स। ओके। सेक्शन नंबर 45 पावर टू मेक रूल्स। कौन बनाएगा पावर्स स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। क्लियर? एंड सेक्शन नंबर 46 लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। कौन डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकता है, तो ये करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। ये थी हमारा पूरा पॉक्सो चैप्टर नंबर 9 तक हम फिनिश कर चुके हैं। क्लियर? पूरा पॉक्सो एक्ट हमारा आज खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।